गुड इवनिंग ईशा। ठीक है, ओके। 6 o'clock सिमरन। कृष्णा हेलो। क्यों यार 6 बजे? पलक है नाम सिमरन। 6 o'clock इज वेरी लेट बच्चे। आप स्कूल कितने बजे जाते हो? सिमरन राही। मैम ट्यूशन जाती हूँ। ओ, ट्यूशन भी जाते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सा सबको देख रेख में रखते हुए, जिस भाई जो जो 3:30 बजे पहुंच जाता है उसके तो मस्त है, ऐश है ना। उसको तो काफी टाइम मिल रहा है, बट जो 5 बजे 6 बजे पहुंचता है बहुत लेट हो जाता है। एनीवे, मैम क्या टाइम ठीक है? ये टाइम ठीक है। टाइम तो बेटा यही रहेगा, टाइम नहीं चेंज होगा। टाइम, आई नो कि आप में से काफियों के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अरे यार, तुम तो सच में बहुत शांत हो। पिछला बैच तो बोलता ही रहता है, मुझे बोलना पड़ता है यार शांत हो जाओ। मैम हम सुन रहे हैं। बोलो मैम, आप नहीं सुन के क्या? सुन रहे हैं। अब हमें स्कूल से ट्यूशन भी जाना पड़ता है, ठीक है मान लिया। तो आप आओ क्लास में आके, सॉरी क्लास में आके नहीं, क्लास के बाद आके थोड़ी देर रेस्ट करो। एटलीस्ट 1.5 आवर तो सो सकते हो ना, मना नहीं करेगा कोई। और मैं आपको बताऊं तो 9 to 11 टाइम ऐसा है, आसपास शांति होती है। ठीक है। घर शांत हो जाता है क्योंकि घर वाले सो जाते हैं। ऑब्वियसली ठंड का मौसम चल रहा है तो सारे सो जाते हैं, ठीक है ऑलमोस्ट। जिसके घर पे हो कम, मतलब क्या बोलते, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं। और फिर क्योंकि अगर आपने सुबह उठना भी है, तो आप ये कर सकते हो कि यार थोड़ी देर सो के, 1-1.5 घंटा सो के होमवर्क कर लो स्कूल का। नहीं तो पहले पढ़ लो, क्लासेस लगा लो, फिर जैसे भी आपको ठीक लगे, बट एटलीस्ट ना 1-1.5 घंटा सोकर ही करो जो भी करना है। मैं बताती हूँ क्यों। सोने से क्या होगा ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? आप खुद सोचो, अगर आपने अभी से ही आदत डाल लिया ना तो फर्क पड़ेगा। अगर आपको आपने नहीं किया तो फिर कैसे चलेगा? आपने डॉक्टर बनना है, अभी एमबीबीएस करने के लिए आपको पता है तो घंटे कम हो जाते हैं सोने के। मैं कहूंगी मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, मैं तो टीचर हूँ। और जो डॉक्टर है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैम ने नहीं पढ़ा होगा, मैम ने भी +1 +2 में मेडिकल ही किया होगा ना, आपकी तरह। ये मैम। मैम ने यही मैम। मैम ने भी नीट दिया है 2014। मैम फिर फिर क्या हुआ कि मुझे बीडीएस मिला, मुझे बीडीएस नहीं करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मेरे फादर ने कहा कि तुम प्राइवेट से कर लो। प्राइवेट एक है सीएमसी लुधियाना में, बहुत अच्छा वो है डेंटिस्ट। हॉस्पिटल। हम्म। क्या? कोमल आपकी आवाज बहुत कट रही है, चार्ज पे कर दो बेटा। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम भी ऐसा होता था बेटा कि मेरे भी, हमारे तो चलो, आपके तो ऑनलाइन है। हमें कुछ मेरे घर से तो आधे घंटे की दूरी पे था, तो आपको तो पता ही है तब इतना कुछ होता नहीं था, स्कूटी एंड ऑल उस टाइम एलिजिबल भी नहीं है आप। 3 की थी मैं तब। ठीक है। तो आप पढ़ोगे तभी हो पाएगा, है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही चीज है, अगर आप इनिशिएट लेके पढ़ रहे हो बेटा, तो उसमें बहुत फर्क है। अगर आप अगर आपको इसको देखो, फ्री एजुकेशन है पहली बात तो। अगर आपको फ्री एजुकेशन आज के टाइम में बहुत बहुत मुश्किल है, नहीं तो आप आराम से 10,000 1 लाख दो और पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो या नहीं? देखो, अब मैं किसी ने बोला कि मैम मैं ट्यूशन भी जाती हूँ। अब वो बेचारी वो ट्यूशन जा रही है, पे कर रहे हैं ना पेरेंट्स आपके। वो पेरेंट्स को पता है कि पे कर रहे हैं, बच्चा को भी पता है पे कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? पेरेंट कर रहा है ना। तो आपको यहाँ पे फ्री एजुकेशन है तो मैम का फायदा उठाओ। मैम कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं। बड़े अच्छे सवाल है यो ये यो मैम। यो यो मैम। हाँ, आ रहा है ना। और भी टीचर्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी तो आपकी तरह बैठे हुए हैं। अब देखो, मैं इतना सारा पढ़ा रही हूँ आपके लिए, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैम आती हैं हाँ वही मस्ती वस्ती करके चले जाती है। मैं मस्ती भी करती हूँ, है ना, कभी कभी डांट देती हूँ, कभी कभी हमारी क्लासेस भी हो जाती हैं। बट देखो कितने चिल हैं कि आप लोगों ने खुद ही कल बोला कि मैम हम तो, और मैम ने कुछ कहा नहीं। बट मैं आपको बस इतना बोलूंगी, सीरियसनेस स्टार्ट कर दो। हाँ सिमरन बोलो। हम्म। कुछ नहीं कहना? ठीक है। तो जस्ट बी सीरियस इनफ। अभी नहीं तो कब? अपने आप से पूछो, अब नहीं तो कब?
मैदान में कदम रख के अब आप पीछे जाने के सोचोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। 18 कितने थे, 15,000 बच्चों में से आप सेलेक्ट हुए हो ना, तो आप सोचो कि आपने किसी को एक्सक्यूज मी बात। मैम। हाँ जी बोलो। मैम जैसे अभी हमारी नीट की क्लासेस लग गई ना, इसी के साथ साथ हम बोर्ड की भी प्रेपरेशन करेंगे ना मैम, उसकी भी टाइम टेबल बना के दें। तो बेटा ये आपके बोर्ड की ही तो तैयारी है, आप में से काफी बोर्ड, एक सेकंड क्या बोला? वो फाइनल एग्जाम मैम मार्च वाले। फाइनल एग्जाम्स ना, हाँ हाँ ऑब्वियसली। अब इसके बाद ये देखो सेल वाला चैप्टर तो आना ही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो आप, मैम होल सिलेबस है अब तो। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी आ चुका ना, सेकंड पार्ट जो है उससे नो मैम हमें होल सब्जेक्ट होल सिलेबस है अब ऐसे नहीं आएगा टर्म वाइज। एक मिनट सुन लो, मैं बोल रही हूँ कि जो आपका स्टार्टिंग वाला है उससे जनरली कम क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपका सेकंड वाला पोर्शन है यानी जो अब आएगा, आएगा फुल सिलेबस, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। मैम इसके बाद आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम नहीं करवाएंगे, कुछ भी करवा के ही भेजेंगे, ऐसा करवाएंगे कि हाँ यार आप लोग 11th में ना इट्स लाइक आप पास हो जाओ, ठीक है। तो ये लेके चलना है। मैम क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? नहीं बेटा, क्लास की टाइमिंग यही रहेंगे, यही तो मैम बोल रहे हैं इतने देर से। आप स्कूल से आओ, आप ट्यूशन जाते हो ट्यूशन जाओ, आके प्लीज सो जाओ। मैम यही तो बोल रहे हैं, सो जाओ, मैं बोल रही हूँ सो जाओ, क्लास में नहीं, क्लास से पहले। ट्यूशन से भी, क्योंकि मुझे पता है थक जाता है यार, 8 8 घंटे का स्कूल, 3 घंटे का ट्यूशन, फिर यहाँ पे आके 2 घंटा और, मतलब खत्म हो जाता है बच्चा। ऑब्वियसली ब्रेन है यार आपके पास, मेरे पास भी है, तो मतलब इंसान सो जाता है, इट्स ओके, नॉर्मल है। बट टाइमिंग यही रहेगा, टाइम यही रहेगा 9 to 11। आई सजेस्ट कि आप लोग प्लीज क्लास से पहले सोकर आओ, 9 बजे क्लास से पहले, चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा या पावर नैप लेकर क्लास में पक्का आओ ही आओ, ठीक है। समझ में आ गया? मैं यो भी यो मैम। तक सो जाती हूँ। हाँ बढ़िया यार, सो जाया करो, 1 घंटा सोकर आओ, प्लीज सोकर आओ, मैम कह रहे हैं, मैम खुद कह रहे हैं सोकर आओ। ओके, क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो आपको 9 to 11 क्लास है, 11 के बाद आप लोग थोड़ी देर अपना आप पढ़ भी सकते हो, वो जो 1 घंटा आप सोए ना, वो आप 1 घंटा आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो भी आपने ट्यूशन में पढ़ा, सॉरी यहाँ क्लासेस में पढ़ा, ठीक है, और जो ट्यूशन में पढ़ा वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा आप लोगों के लिए, इसीलिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैंने पीडीएफ दिया था, आप में से किस किसने पढ़ा है? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, सच में पढ़ के आए हो? 12 13 14 15 16। अब क्वेश्चंस किसने सॉल्व किए, सच्ची सच्ची बताना। मैंने पढ़ा है पीडीएफ के नोट्स, क्वेश्चंस थे उसमें, देखे थे? यो मैम देखे। यस मैम। ये देखने पे सॉल्व यो किया? मैम। यो मैम। सॉल्व किया आप लोगों ने? वाह शाबाश, क्या बात है। चलो, कितनों ने? सिर्फ 11 बच्चों ने किए, 12, बाकी? मैम बाकी किए हैं मैम। ठीक है, बाकी बाकी 40 स्टूडेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा? 15, ओके, मतलब 20 बच्चों मैम ने। नोट्स। बाकी 20 20 25 ने करे ही नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग सीरियस ही नहीं हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो चलो ठीक है, यू कैन लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन। तो नोट्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। नो मैम नहीं है मैम। नहीं है किसी को भी? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा अच्छे से? मैम। यस यस। ओके, तो आज बेटा जो मैं करवाऊंगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुन लेना। आज पूरी क्लास, पूरी 45 मिनट्स की क्लास जो है आपकी रहती है अब, इस सब का सब मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाऊंगी, एक एक चीज। ओके, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैंने बताया था, मैं फटाफट से क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, और जो इजी इजी तरीके से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, यू कैन सी दैट बैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ में आप प्रोकैरियोटिक सेल्स देख सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, और इनका शेप और साइज बहुत ही अलग सा है। तो बैक्टीरिया के कुछ 4 टाइप देख लेते हैं, मेन मेजर बेसिक।
दैट इज बैसिलस रॉड टाइप, ठीक है, कोकस स्फेरिकल टाइप, विब्रो कॉमा शेप्ड, स्पेरिलम स्पाइरल शेप्ड. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम. यस मैम. ये मैम. एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्पाइरल क्या होता है? बेटा स्पाइरल ऐसे गोल गोल सा, ऐसे मैंने बनाया ना, ऐसे ऐसा कुछ ऐसा, समझ आया? यस मैम. यस ठीक है, मैम. ओके आगे चलते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर है. कैसे? अब सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि एकदम डिट्टो कॉपी, नो. ट्विन्स देखिए, फर्क होता है ना उनमें. कोई अगर दो में से एक होगा थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा पतला तो दूसरा होगा हेल्दी, या तो उसके जो फीचर्स होंगे थोड़ा सा एक माइन्यूट सा, लाइक कहते हैं ना कि भाई 10 में से 9% तुम मिलते हो, 1% नहीं मिलते हो, लग जाता है पता, बहुत ध्यान से देखोगे तभी पता लगेगा. और वैसे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की प्रोकैरियोटिक cell's organization is fundamentally similar to the eukaryotic cell. It is not same. It is not same. Ditto copy नहीं है, similar है, वैसा सा दिखता है. कहते हैं ना यार तुम्हारी शक्ल मिलती है मेरी बहन से, मिलती है, कुछ मिलता है, वैसा. समझ में आया? ठीक है, मैम. चलो मैम. अब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है बेटा वो सेल वॉल है, ठीक है, और उसके अराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन माइकोप्लाज्मा नहीं है. ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम कल समझाया था कि ये जो हमें ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है वो क्या है, अपना सेल है, और उसके बाहर सेल वॉल है, और फिर उसके अंदर ब्लू ब्लू सा जो देख रहे हो फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि साइटोप्लाज्म है. अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता बेटा, म्यूट कर लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. ठीक है, याद रखना ये. समझ में आया? यो मैम. यो मैम. Okay. यो मैम. All right, all right, all right. So next is genomic DNA. इसका मैंने बताया था कि जो genomic DNA होता है, DNA is deoxyribonucleic acid. But we are going to study genomic DNA. इसमें क्या है, एक कल्ला सिंगल क्रोमोसोम, कल्ला क्रोमोसोम. बट ये जो DNA है ऐसे गोल गोल से दिखते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर सर्कुलर सर्कुलर DNA, छोटे छोटे गोल गोल DNA. बड़े सारे बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे गोल गोल डीएनए है. बट कहाँ है? जीनोमिक डीएनए के बाहर पड़े हैं ये. जीनोमिक डीएनए के बाहर कौन है भैया? सिंगल क्रोमोसोम. और ये जो छोटे छोटे डीएनए है इसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, प्लास्टिड्स नहीं कहते, प्लाज्मिड्स कहते हैं. अब इसमें कैरेक्टर है, मैंने जैसे बताया अलग सा कैरेक्टर, जैसे आपसे पता लगता है कि यार आप किस कैरेक्टर, आपके अंदर कौन सा अलग सा फीचर है जो आपको सब देखते हैं. कोई गाने में अच्छा होगा, कोई खाने में अच्छा होगा, कोई सोने में अच्छा होगा, कोई रोने में अच्छा होगा, कल बताया था ना मैंने. तो वैसे ही जो कैरेक्टर्स हैं बेटा, ये आपके फिनोटिपिक कुछ कैरेक्टर्स आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में देख सकते हो. अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये रेजिस्टेंस है टू एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? डिशम डिशम. ठीक है, समझ में आ गया? बैक्टीरिया को मार देना इसका काम. ये मैम. समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट मुझे बताओ. नो. बस यार लास्ट क्लास को पढ़ाया था, आज तो एकदम एग्जैक्ट 10 o'clock खत्म हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज नहीं कर पाई हूँ. ओके, तो प्लाज्मिड डीएनए इसके बारे में बताया था कि ये यार ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने का काम करते हैं. कौन से? बाहर का कोई डीएनए आके उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पूरा चेक करेगा भैया क्या चल रहा है. ठीक है, कि ये मेरे को आके अटैक करेगा तो मैं इसको डिफेंड कैसे करूंगा, बस वही काम कर रहा है प्लाज्मिड डीएनए. अब जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर राइबोसोम दिखेंगे, ओनली राइबोसोम्स. अब कौन से वो भी बता देते थोड़ी देर में. प्रोकैरियोट्स जो हैं इसमें एक अलग यूनिक फीचर है जिसके अंदर इंक्लूजन्स भी है, ये भी मैं आप पढ़ा देती हूँ. उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स और स्टार्च प्रेजेंट है, वो आगे आएगा, इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए. ठीक है, मीजोसोम. एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम इसमें राइजोबियम सी क्यों दिखेंगे? राइबोसोम्स ही क्यों दिखेंगे? नहीं, और भी दिखता है. ओनली राइबोसोम्स का मतलब ये है कि जो यूकैरियोट की कंपैरेटिवली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये सब नहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ राइबोसोम दिखते हैं. इससे कहने का मतलब ये है. ठीक है, यस. हाँ जी. नेक्स्ट चले मीजोसोम. मीजोसोम कह रहा है कि यार उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि स्पेशलाइज्ड है. डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, देख सकते हो और बता सकते हो कि इसमें और उसमें क्या अलगता है. ओके, दैट इज व्हाट दिस मींस
एंड मीसोजोम प्रोकैरियोट्स का एक कैरेक्टर है। क्यों है? कल मैंने आपको क्या दिखाया था, कुछ इनफोल्डिंग्स दिखाए थे, क्या था वो? कैबेज। हाँ, कैबेज दिखाया था। उसमें आप देख सकते हो ऐसे बड़ी सारी इनफोल्डिंग जैसी यस चीज, मैम। है ना? हाँ, तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एसेंशियल इनफोल्डिंग्स होती है। अब वो क्यों होती है वो भी बता देंगे क्यों होती है भाई। तो मैं बता देती हूँ, ऐसा सा हमारा कुछ दिखता है। नो वेट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। एंड मीसोजोम कुछ यस ऐसा मैम। दिखता है। हाँ, कुछ ऐसा दिखता है। गलत बन गया यार, आई एम सो सॉरी, 1 मिनट। मच्छर काट रहे हैं मुझे, ओके। ऐसे अंदर को है ये, ठीक है। तो ये जो चीज है ना बेट, ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं हम मीसोसोम। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे यूकेरियोटिक सेल्स में, और मीसोसोम देखोगे आप प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। फोल्डिंग्स देख रहे हो ना, इन फोल्डिंग्स अंदर को, इन फोल्डिंग्स है ना इसकी, ये अंदर को जा रही है ना फोल्डिंग, यस मैम। ठीक है। ये यो मैम। के अंदर, इन फोल्डिंग्स का मतलब, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, तो ये इन फोल्डिंग्स यानी अंदर सेल मेम्ब्रेन की। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है बताओ फटाफट से। यस मैम। ठीक है, अब मैं स्पीड बढ़ा, हाँ अब मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। और टाइम हो गया, ठीक है, यस। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम बट स्टिल। सो सेल एनवेलप में कल बता रही थी, मैंने बताया कि उसकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है कि ये केमिकल कॉम्प्लेक्स है, सेल एनवेलप है, उसके अंदर उसके 3 लेयर हैं। ध्यान से सुनना, और जब भी मैं ये बोलूं ध्यान से सुनना, मतलब उस स्लाइड को अच्छे से ध्यान से सुनो। और आज का तो लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सुनो। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस, सेकेंड लेयर है सेल वॉल, उसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, फिर सेल वॉल आ गया, फिर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स आ गया। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन तीनों जब साथ में होते हैं एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। कल मैंने बताया था इसके बारे में, अब एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस थे बेटा, जिसने सॉल्व नहीं किए प्लीज सॉल्व करो। दिस इज द होमवर्क फॉर मंडेज क्लास, एंड मंडे वी हैव क्लास एट 9 o'clock, सो वी विल डिस्कस ओवर देयर, ओके। यो मैम। चलो अब कुछ दिख रही है कलरफुल कलरफुल चीजें? यस मैम। यो मैम। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनो, मैम फिर से कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। मैम ने अभी ही बताया कि ये जो येलो वाली लाइन आपको दिख रही है, ये कौन है? ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर नीली नीली सी लाइनें बनाई है मैंने, वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो बनी है बेटा, वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई, जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकन आपका कार्बोहाइड्रेट। उसके बाहर मैंने एक व्हाइट सी लाइन बनाई है, ये दिख रही है ना व्हाइट लाइन? ये व्हाइट लाइन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिस। यस, ग्लाइकोकैलिस। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से डॉट बनाए हैं, पहले मैंने व्हाइट बना दिया, गलती से मेरा रेड पेन है, तो आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। समझ में आ गया? पहले ये 4 चीजें समझ में आई। पहले अपना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है सेल वॉल, उसके ऊपर है ग्लाइकोकैलिस। अब ध्यान से सुनना, ओके। वी हैव राइबोसोम्स प्रेजेंट इन इट। बेटा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s होता है। अब वो डिवाइडेड है कैसे बेटा? 50s एंड 30s। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उसके अंदर 80s होता है, वो होता है डिवाइडेड 60s और 40s से। अब ये मत बोलना मैम कि 50 और 30 तो मैम 80 होते हैं, और 60 और 40 तो 100 होते हैं। मैम आपको तो मैथ्स ही नहीं आती। बिल्कुल सच है, मैथ्स नहीं आती, लेकिन ये 1 को 1 बनाया है, 2 को 2 बनाया है, वैसे 70s के यही सब यूनिट्स है, ठीक है। अब बेटा ये बता देते हो कि ये एस होता क्या है? एस पे तो पता होना चाहिए कि एस है क्या। सो एस यू कैन सी इट्स स्वेटबर्ग्स यूनिट। कौन सा यूनिट है ये है सेडिमेंटेशन। हाँ, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी मास या डेंसिटी को जब आपको मेजर करना है तो उसकी एक यूनिट होनी चाहिए। अब ये तो है नहीं है कि आप मंडी जाओगे हैं,
आप बोलोगे भैया 1 किलो लौकी दे दो, तो वो आपको 10 लौकी पकड़ा देगा। आप कहोगे भैया 2 किलो करेले दे दो, वो आपको 20 करेले दे देगा। ऐसे चल के आ जाओगे? ऐसा होता है? नो मैम। नहीं ना। नो आपने मैम। 1 किलो क्या बोला था मैंने, लौकी मांगी है, तो आपको तोल के ही देगा, है ना, नहीं तो उसी का ही नुकसान हो जाएगा ना। और करेला भी ऐसे ही देगा। तो सेम चीज जैसे आप उसके लिए आप क्या करते हो, मेजरिंग करते हो, है ना, क्या कहते हो उसे, तोलना, जो भी कहते हैं, मेजर वेट, ठीक है। तो सेम चीज आपके राइबोसोम में भी है। 70 एस है, तो बेटा 70 एस आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, विच इज डिवाइडेड बाय 50 एस एंड 30 एस, एंड एस मींस योर स्वेडबर्ग्स यूनिट, एंड यूनिट मींस योर यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, दैट मींस यू कैन मेजर विद मास एंड डेंसिटी। ऑलराइट? यो मैम। यो मैम। कहना यार ज्यादा ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे हैं? मैम। नो यहाँ तक मैम। समझ में आया है राइबोसोम के बारे में? अब ये बोल रहा है, Yeah, मैंने मैम। बोला था, ओके, मैंने बोला था कि इनके पास डीएनए है, छोटे छोटे गोल गोल डीएनए, यही लिखा है। अब उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर क्रोमोसोम बनाए हैं, बट इसके अंदर कोई हिस्टोन नहीं होता। अब हिस्टोन ना, हिस्टोन क्या है, ये आप नई नई चीजें पढ़ाई जा रहे हो भाई। हिस्टोन होता है हमारा जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन इन सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर कोई भी हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही क्रोमोसोम है। ओके, समझ में आया? अब एमआरएनए, एमआरएनए को समझाने से पहले मैं ये वाला पार्ट बता देती हूँ कि बेटा जो डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक बार जब आरएनए बन जाए तो वो प्रोटीन हो जाता है। समझ में आ गया? यो मैम। अब उसके साथ बेटा भी आपका जो एमआरएनए है, ये क्या करेगा, जाके चिपक जाएगा सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ। जब वो चिपकेगा तो उसके ऊपर राइबोसोम भी आके चिपक जाएंगे। वो कहेंगे भैया अगर तुम जा रहे हो चिपकने तो मुझे भी चिपका लो, है ना, मैग्नेट मैग्नेट खेलते हैं। तो जब एमआरएनए सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ चिपक जाता है और उसके ऊपर आके राइबोसोम भी बैठ जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीसोम। अंडरस्टूड? ये मैम। नो मैम। ठीक है। अब इसके अंदर एक और मैंने अभी बताया, जैसे मेसोसोम की बात कर रहे थे हम, है ना, बोला अभी कुछ इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन है अपनी, बस ये ऐसी ही दिखता है, अंदर को है, सेल के अंदर को है ये। ओके, तो ये पूरा है आपका बैक्टीरियल सेल, जो मैंने समझा दिया है। कुछ और पार्ट भी है इसका, वो मैं आगे समझाऊंगी, पर मुझे बताओ अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। कहाँ गया? नो ओके मैम। ओके, क्या कोमल क्या पूछ रहे हैं? मैम मैंने पढ़ा, मैम मैंने पढ़ा, सॉल्व भी किया, मैम मैंने भी किया। पेप्टिडो मींस प्रोटीन, इट इज पॉलीसोम, बता दो फिर से। ओके, बेटा पेप्टिडो इज लाइक फुल ऑफ, लाइक इफ यू टॉक ओनली पेप्टिडो, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें विद द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज व्हाट पेप्टिडोग्लाइकन इज। ठीक है। पॉलीसोम क्या होता है बेटा? पॉलीसोम जब एक बार, अच्छा मैं फिर से बता देती हूँ, डीएनए से आरएनए बन गया, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब आरएनए क्या करेगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। जब एमआरएनए ये बन गया ना अपना एमआरएनए, अब एमआरएनए और आरएनए अपना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि एमआरएनए जाके सर्कुलर क्रोमोसोम से चिपक जाता है। जैसे ही इसके ऊपर आके चिपक जाता है, इसके ऊपर राइबोसोम भी आ जाते हैं। ठीक है। तो जब एमआरएनए सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ बैठा हो चिपक के, और और उसके साथ राइबोसोम भी हो, उस प्रोसेस को पूरे को हम बोलेंगे पॉलीसोम। यो मैम। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक सेकंड, हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, 1 मिनट। मैम ये बैक्टीरियल फिर से पॉलीसोम बता दो, बैक्टीरियल फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ा सा टफ है ये समझने में, ध्यान से सुनो एक सेकंड। तो 1 मिनट। अब हर्षित टिक्का पूरा समझ नहीं आया आपको? रिपीट करना मैम बस। ठीक है। तो बेटा पहले आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिस। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि होता है 70S, ठीक है। और ये डिवाइडेड है 50S और 30S में, जो कि आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और क्या होता है इसमें प्रेजेंट, आपका मीजोसोम जो कि इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन की तरह आप उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर को जाके अपने आप को इनफोल्ड कर लेता है, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके साथ क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर क्रोमोसोम्स है। सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं नेकेड, यानी कि ये कहीं पे भी घूम सकता है क्योंकि इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। और इसके पास कोई हिस्टोन भी नहीं है। क्यों नहीं है हिस्टोन, एक ही क्रोमोसोम है। अब हिस्टोन का काम क्या होता है, हिस्टोन बेटा वो है जिसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम हिस्टोन कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए जब आरएनए के साथ जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन बन जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है और फिर आगे ये क्या कर रहा है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए जब क्या करता है, ये जाके दिस इज एमआरएनए, सो दिस इज होल थिंग इज एमआरएनए एंड दिस इज सर्कुलर क्रोमोसोम। ये जाके चिपक गया, इसके ऊपर आके राइबोसोम्स बैठ गए। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलेंगे पॉलीसोम। तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स होते रहते हैं। समझ में आ गया? यो मैम। यो मैम। ओके, ठीक है। किसी को और कोई डाउट है? पेप्टिडो मींस प्रोटीन, हाँ या पॉलीजोम बता दो फिर से। अच्छा, इस सेम मैसेजेस आ रहे हैं, सो सॉरी, 1 मिनट। यस, एनी अदर? कृतिका डाउट है? आकृति डाउट है? आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है? नो मैम। अच्छा ठीक है, फिर हैंड नीचे कर लो। ऋतिका, अंचल कुमारी, हेलो बच्चों, तुम लोग सो गए? ऋतिका, अंचल कुमारी, हेलो, नीचे रखो हाथ। नो मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये मैंने यार ये थोड़ा लिख दिया है, ऑब्वियसली ये थोड़ा डायग्रामेटिकल था, थोड़ा इजी होने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोगों को इजी हो जाए कि भाई जो अपना बैक्टीरियल सेल है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोकैलिस है, सर्कुलर क्रोमोसोम है जहाँ पे एमआरएनए उसके साथ आके जुड़ जाता है, उसके पास साइटोप्लाज्म है, और डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। फिर राइबोसोम जो है 70S बताया कि बेटा जो 7 है, सॉरी जो S है वो 7 स्वीडनबर्ग्स यूनिट है, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एंड वेयर यू कैन मेजर योर मास एंड डेंसिटी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का जो है 70S राइबोसोम रहता है। और एक और बात बता दूं कि हाँ, मास और डेंसिटी प्रोकैरियोट में कम है, यूकैरियोट में ज्यादा है। प्रोकैरियोट में कम है और यूकैरियोट में ज्यादा है। समझ में आ गया? यो मैम। यो मैम। ओके, नेक्स्ट, राइबोसोम्स जो कि एमआरएनए के साथ हैं वो क्या है, वो प्रोटीन्स के साथ जुड़ के, ये आप सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देख सकते हो, ओके। और एक एमआरएनए जो होगा वो क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा और वो क्या बनाएगा, पॉलीसोम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम आ जाएंगे, ठीक है। नहीं यो समझ? मैम। यो मैम। आ गया। चलो ओके, आगे चलते हैं, इसको बाद में रेज कर लेंगे। फाइन, नेक्स्ट आउटर कवरिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी अभी बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन रहा, ये पेप्टिडोग्लाइकन है जिसको सेल वॉल के साथ भी जुड़ा है, वो भी बताऊंगी कैसे। देन यू हैव ग्लाइकोकैलिस। ग्लाइकोकैलिस फर्दर दो में डिवाइडेड है, एक हार्ड पार्ट आ जाता है, एक सॉफ्ट पार्ट आ जाता है। जो हार्ड है उसको हम कैप्सूल बोलेंगे और जो सॉफ्ट है उसको ग्लेटिनस भी कहते हैं, और इसका लेयर होता है स्लिम। जेली देखिए आपने, जेली टॉफी खाई है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बस वैसी यस जेली, मैम। ऐसी सी कुछ जेली टाइप होती है ये, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और कैप्सूल आप ले लो या अपना मेलेडी टॉफी ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। नेक्स्ट, तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया है यार, जो भी मैं डायग्राम बना रही हूँ ना वो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। कुछ लाइंस अपने होते हैं और कुछ मेरे अपने एनसीईआरटी से मैंने लिए होते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा दोनों की। हाँ भाई, नीट और एनसीईआरटी दोनों की प्रेपरेशन हो रही है। डायग्राम्स बेटा इसीलिए कि आपके पास टाइम नहीं होगा यार पढ़ने के लिए, इतना फुल सिलेबस पढ़ना है तो फटाफट से डायग्राम्स देख लो, और डायग्राम से आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यो मैम। ठीक है। अब आउटर कवरिंग बेटा मैंने भी बताया सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये होते हैं नेचर में बड़े परमिएबल से, और ये इंटरेक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड। अब आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि साथ वाले पड़ोसी से जाके बात करेगा आपका सेल ना,
उसके पास और भी तो है, अंदर की दुनिया है ना उसकी खुद की, वो उससे बातें करता है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे वो अपने आप को बनाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, ये आपकी शेप, सेल की जो शेप है उसको बनाए रखता है, ठीक है, सपोर्ट देता है, ताकि कोई बाहर का बैक्टीरिया, सॉरी जो आपका बैक्टीरियम है वो फट ना जाए, फूट ना जाए, ओके, बर्स्ट या कोलैप्स ना हो जाए। सो दिस इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन विच इज फुल ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड, ओके। सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, अभी 3 चीजों के बारे में बताया ना मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट। ये आपकी कॉम्पोजिशन बताता है और थिकनेस बताता है बैक्टीरिया का अलग अलग है कैसा। तो अभी बताया दो, एक था कैप्सूल अपना हार्ड जी, और एक था स्लाइम जो कि हमारा सॉफ्ट था, लूज शीट, ओके। एंड वन मोर थिंग, जब आप अगर लिख रहे हो प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो, ये कह रहा है दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। बेटा कैसे, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलर में और सेम में बहुत ही अंतर है। क्वेश्चंस में आते हैं ये, नीट के क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे, बस मैंने कहा ना वर्ड्स का गेम है, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द गेम ऑफ द वर्ड्स। सो सिमिलर यानी कि मिलता जुलता, सेम यानी कि एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर यानी मिलता जुलता, सेम यानी डिटो कॉपी, याद रखना ये। समझ में आ गया यहाँ तक? यो यस मैम। मैम। ये मैम। किसी को डाउट है तो बताओ मैम, ये बैक्टीरियल सेल समझा दो, ठीक है, इसके बाद कोई नहीं आया, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, कल मैंने आपको कुछ बताया था ऐसा सा, है ना, ये मैंने कहा था कि यार ये रहा, इसके ऊपर ये रहा पॉजिटिव, ये रहा ग्राम नेगेटिव, है ना, ऐसे बोल के मैंने कहा कि मैं कल समझाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला तो अपने पास टाइम नहीं था इसलिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इट इज सेइंग ओवर हियर बेटा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे ग्राम्स जी ने दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, अब ये ध्यान से सुनो कि इसने क्या बोला। इसने बोला कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पतला सा है और जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो मोटा सा है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पतला सा, फिर उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन है, फिर उसके ऊपर सेल वॉल है, फिर उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिस है, यानी 4 लेयर होगी। क्योंकि वो 2 लेयर यानी सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन को काट दिया, मतलब काट दिया इन द सेंस डिफरेंशिएट कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया। अब बेटा ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टेनिंग करनी थी। जब ग्राम ने इसको स्टेनिंग प्रोसीजर किया, स्टेनिंग प्रोसीजर ये लिखा है मैंने, मैं बता दूंगी समझा दूंगी ये है क्या, बट आप भी ध्यान से पहले पिक्चर को देखो, ठीक है, वो क्या कह रहा है। तो पिक्चर ये बेटा बोल रहा है कि जो जब उन्होंने स्टेन किया, ग्राम पॉजिटिव जी ने, सॉरी ग्राम ने जब स्टेन किया और उसने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जब उसने क्रिस्टल वायलेट को डाला और आयोडीन को डाला। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, जब आप बायो लेबोरेटरी में जाते हो, बायो के लैब में जाते हो, तब आपने देखे होंगे स्लाइड्स कलरफुल से दिखते हैं, यस यस मैम। मैम। कभी पिंक हो गया, कभी रेड हो गया, कभी मरून कलर हो गया, कभी डार्क रेड हो गया, ऐसे ऐसे कलर दिखते हैं, है ना। यस मैम। बस वो इसीलिए, अच्छा इसीलिए ही होते हैं, वो स्टेन क्यों करते हैं, ताकि आपको क्लियरली दिखे, अगर उसको स्टेन ना करें आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यस। हाँ, तो ग्राम पॉजिटिव में ये है कि स्ट्रेन करेगा तो इसमें रुक जाएगा, ठीक है। अब किसी मोटी सी चीज को अगर आप डिप करने की कोशिश करोगे तो पानी तो उसमें रह जाएगा ना बेटा, हाँ या ना। यस मैम। ये चीज है, तो उसके अंदर स्टेनिंग करी तो वो स्टेन रुक गया उसमें। ग्राम नेगेटिव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लेयर एक तो पतले पतले हैं, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, फिर आपका पेप्टिडोग्लाइकन आ गया, फिर उसके ऊपर अपना सेल वॉल आ गया, फिर अपना गैलेक्स जी आ गए, गैलेक्स आ गए। अब एक और बात है, सेल वॉल के अंदर यहाँ पर और यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, इधर ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल नहीं है, इधर ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल है जिसके अंदर लाइपोपॉलीसेक्राइड है, यानी कि लिपिड्स प्लस योर पॉलीसेक्राइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्यों प्रेजेंट है बेटा, ताकि आपके एंटीबायोटिक्स की वजह से, ताकि किल कर दे, समझ में आ गया। अब आप इसका जो प्रोसीजर है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ग्राम स्टेन ने करा क्या। ग्राम ने करा क्या, ग्राम स्टेन निकाला उसने, क्रिस्टल वायलेट, सोचो अभी मैंने कोई टिश्यू लिया, प्लांट का कोई टिश्यू ले लिया,
उसके ऊपर मैंने क्रिस्टल वायलेट कलर डाल दिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उससे, डार्क है कलर, वायलेट तो डार्क होता है। उसके ऊपर मैंने आयोडीन डाल दिया, जब मैंने आयोडीन डाला वो ब्लू सा कलर हो गया। जब आप आयोडीन डालोगे वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ये देखो यहाँ पे पर्पल कलर नहीं था तो मैंने रेड डाला यहाँ पे, और उसके ऊपर मैंने ब्लू ब्लू सा आयोडीन डाल दिया। अब ये क्या हुआ, ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि अब ये लेयर थिक है तो इसके बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप उसको अल्कोहल से या एसीटोन से रब करने की कोशिश करोगे, इसको क्लीन करने की कोशिश करोगे, तो ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसका लेयर है थिक। ओके, समझ में आ गया? यो मैम। फिर आप उसको क्या करोगे, सैफरन से, हाँ जी, उसको आप सैफरन डाल दोगे जो कि पिंक कलर का शो करता है। ग्राम नेगेटिव में देख लेते हैं क्या हो जाता है। इसमें अगेन आपने स्टेनिंग करी, क्रिस्टल वायलेट डाला, आयोडीन डाली, ब्लूइश सा कलर हो गया, लेकिन जब आपने इसको अल्कोहल या एसीटोन से क्लियर किया, इसका कलर बाहर को निकल गया, उड़ गया। क्यों? क्योंकि इसके लेयर है पतले और इसमें है लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का काम क्या है, डिशम करने का काम है इसका, ठीक है। और ये जो ह्यूमन है, इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस। अंडरस्टूड? यो मैम। पक्का? किसी कोई है ऐसा बच्चा कि नहीं समझ में आया तो फटाफट बताओ। नो मैम। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, आगे चलते हैं फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ये बता दिया मैंने। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ग्राम्स में लिखना भूल गई थी, प्लीज आप लोग लिख लेना। ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ग्राम्स जी ने दिया, तो उन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो पतला है, पेप्टिडोग्लाइकन वो थिक है। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है नेगेटिव में पतला है और दो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, एक तो पेप्टिडोग्लाइकन ही है और दूसरा सेल वॉल है जो कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना है, जिसका नाम है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यो मैम। स्पीड तो नहीं है यार, यो मैम। स्पीड तो नहीं, स्पीड तो नहीं, स्पीड है, नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है। अब फटाफट से सारे अपनी जो कॉपी है और पेन है उसको साइड पे रख दो और ध्यान से सुनो कि मैम क्या कह रहे हैं, ठीक है। मैम ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना राइट हैंड उठाएंगे, उठा लिया? ओए हेलो, चैट पे नहीं, अपना असली हाथ उठाना है, लेफ्ट हैंड उठाना है, राइट हैंड को नीचे रख के लेफ्ट हैंड को उठाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड को नीचे रखे, चाहे आप बेड पे बैठे हो खड़े हो जाओ, चेयर पे बैठे हो खड़े हो जाओ, नीचे बैठे हो खड़े हो जाओ, लेटे हो तो बैठ के उठ के खड़े हो जाओ, ठीक है, जैसे भी हो बस खड़े हो जाओ। हो गए? यो मैम। यस मैम। ठीक है, 2 बार कूदो, चाहे बेड पे हो बेड पे कूदो, भाई बहनों के ऊपर ना मैम कूदना। बेड टूट जाएगा। नहीं नहीं, इतनी भी जोर से नहीं कूदना कहीं टूट जाए। नीचे खड़े हो तो नीचे कूद जाओ, चेयर पे खड़े हो तो आराम से कूदना, कहीं गिर मत जाना, ठीक है। और फिर कहोगे मैम ने कूदने को कहा था तो लग गई हमारी। लगाना नहीं है, कहीं पे चोट वोट नहीं लगानी। ओके, कर लिया, कूद लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ओके, यो अगर मैम। आपके साथ कोई बैठा है उसको हाथ दे के बोलो आई क्रैक माई नीट एग्जाम, और अगर आपके साथ कोई है नहीं तो दीवार को देख के बोलो आई क्रैक माई नीट एग्जाम यार, ऐसे बोलो। मेरे को नहीं बोलना, उनको बोलना। आई क्रैक माय नीट। मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। दीवार को देख के बोलो। किस किसने दीवार को देख के बोला, हैंड रेज करो। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ओके, 28 बच्चों ने दीवार को देख के बोला, क्या बात है। बाकी सारे मम्मी पापा के साथ बैठे हैं? मैम। अच्छा, ठीक है। अब जिस जिसने सिस्टर को बोला, जिस जिसने दीवार को देख के बोला, दीवार ने रिप्लाई किया? नो मैम। नो मैम। देखना, नो ऐसे मैम। ऐसे ऐसे उसको नॉक करके पूछो, भाई भाई जवाब दे यार, मैंने तेरे को कुछ बोलना है। मैम सिस्टर ने किया रिप्लाई। सिस्टर ने तो चलो करेंगे, दीवार बताओ, दीवार ने किया क्या रिप्लाई, बोला? नो मैम। नो मैम। हाँ, बस मैम को भी ऐसे ही लगता है जब आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। मैम बोल तो रहे थे। बुरा बुरा लगता है, बुरा लगा क्या? कितनों को बुरा लगा? मेरे को
हाँ देखा, देवाल ने कुछ नहीं बोला, वैसे ही होते हैं। मैम को भी बुरा लगता है कि मेरे बच्चे जब रिप्लाई नहीं करते ना, ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ भाई, प्रवचन चल रहा है, सुन लेते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। एक अच्छी बात है यार आप लोगों की, आप लोग बहुत ऑनेस्ट है। आई लव दैट, आई लव यू, ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस, गुड थिंग। मैम लव यू टू। थैंक यू। ठीक है, ओके। सो अब वापस आते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो मैंने वैसी एक्सरसाइज करवाया कि हाँ यार तुम थके बके से हो बेचारे बच्चों, थोड़ा सही हो जाएगा मूड। चलो, मैम थोड़ी नींद भी खत्म होगी। हाँ रोज कराऊंगी मैं ऐसे, नींद आए तो कूदने लग जाना तुम, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये पहला पार्ट बेटा ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है। सॉरी गलती हो गई। हाँ, अब ये देखो, मैंने क्या बोला था कि हमारे मीजोसोम्स इन फोल्डिंग मेम्ब्रेन से अंदर घुसे हुए हैं। तो ये हमारे हैं मीजोसोम्स। इसके ऊपर मैंने व्हाइट व्हाइट सा कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम बना दिया है। अब ये जो एंजाइम है, सॉरी उसके साथ और क्या है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन से क्लोरोफिल्स बना दी है, ठीक है। क्लोरोफिल की भी कहाँ पे दिख रही है, फोल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। अब ये है क्या क्लोरोफिल में, क्रोमैटोफोर्स है, जो कि कलर देते हैं, इसलिए तो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना। समझ में आया? फिर मैंने अभी पढ़ाते टाइम मैंने कहा था, अभी इंक्लूजन वर्ड आया था, जिसमें मैंने कहा कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स और स्टार्च के बारे में। तो बेटा इंक्लूजन बॉडीज कुछ छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स यानी कुछ ऐसे मोती टाइप्स, है ना। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फिर साइनोफाइसियन स्टार्च। कुछ ऐसी जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, ये आपकी इंक्लूजन बॉडीज हैं। समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। ओ अब मैम। ये जो बेटा मीजोसोम्स है ना, मीजोसोम क्या करते हैं, आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। क्या करती है? सरफेसिंग यस, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है, जिसके अंदर आपकी इंक्लूजन बॉडीज भी हैं, ग्लाइकोजन ग्रान्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो और मैम। इसमें राइबोसोम्स भी है बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल है तो राइबोसोम्स तो आएगा। कितना कितना है इसमें राइबोसोम? 70 है। वेरी गुड, 70 एस, जो डिवाइडेड है 50 एंड 30 एस में, ठीक है। देन अ माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम इज इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन यूकैरियोटिक सेल। इसका भी काम है अपना, ये भी बता देंगे क्या करता है, ईटीसी का काम है इसका, वो भी बताऊंगी आगे, मैं बताती हूँ क्या होता है। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब क्या है, सेम ही फंक्शन है इन दोनों का, लेकिन दिखते अलग अलग से हैं थोड़े। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर को दिखता है, मीजोसोम में अंदर को दिखता है। मीजोसोम प्रोकैरियोट्स में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पार्ट ऑफ द सेल। ओके, मीजोसोम का काम है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। समझ में आ गया? मुझे मच्छर बहुत काट रहे हैं, सॉरी। चलो आगे चलते हैं। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को समझ में आ गया? सॉरी, यहाँ सबको समझ में आ गया ना? ये है कि किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ यार मुझे, नहीं आगे चलते, टाइम हो रहा है अपना। मैम आ गया समझ में। ओके, चलो फिर चलें नेक्स्ट। अब देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये है हमारे मीजोसोम, ठीक है। सेल है ये, सेल के अंदर मीजोसोम ये ऐसे बना दिया है मैंने, और उसके साथ चिपका दिया क्रोमोसोम। ये एक है। अभी फर्दर इसने अपने ही बॉडी के अंदर डिवाइडिंग करनी शुरू कर दिया। आप देख रहे हो ना, 2 मीजोसोम है और 2 क्रोमोसोम है ना। यस मैम। ठीक है, अब इसने क्या किया, फिर अपने आप को 2 अलग इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो, फिर से न्यू बन गया, एक मेसोसोम है यहाँ पे और एक क्रोमोसोम है, इसके पास भी मेसोसोम है, इसके पास भी क्रोमोसोम है। इस पूरे को हम बोलेंगे बैक्टीरियल फिजन। और इसमें सेल की फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है। ये सब कुछ मेसोसोम का काम है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। नो मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। भी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैंने मेसोसोम समझाती, मैं माइटोकॉन्ड्रिया समझाती थी, किसमें होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे कुछ मतलब व्हाट डू वी कॉल दिस, कुछ व्हाइट व्हाइट आपको मैंने बनाया ना बीड्स जैसा, ये भी इसके साथ चिपके हुए हैं। अभी के लिए बस थोड़ा सा ही बताया, पूरे में ही होता है। तो बेटा ये
क्या है ईटीसी, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपने देखा होगा कभी ना कभी तो देखा होगा कि जो घर के जो, म्यूट कर लो बेटा, घर के जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कुछ तरह की, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, व्हाइट होती है, अलग अलग तारे होती है। सेम है इसका भी, इसका काम है कनेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन देना, लाइट देना, ये काम है इसका। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन्स को, एक चेन है इसके पास। अब आप सोचो एक प्लग के अंदर ही 3-4 वायर है, अगर आप कभी खोल के देखोगे, कोई अगर जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है कभी ठीक कराना है तो आप देखना, ऐसा होता है, जो आपका मेन घर का फ्यूज होता है ना, उसमें भी होता है ऐसा, तो आप कभी देखना। तो वैसा ही काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया भी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का एक चेन बनाता है। 3-4 वायर को इकट्ठे लगा के भैया चार्जिंग कर रहा है अब, ऐसा बोलता है ये, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको क्रिस्टा कहते हैं, ये जो चीज है इसको, यहाँ ये फोल्डिंग सी जो है इसको क्रिस्टा कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कंफ्यूज मत हो जाना, बस मैं माइटोकॉन्ड्रिया का ही पार्ट बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि मीजोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया में मेन फर्क क्या है, ठीक है। तो सेलर रेस्पिरेशन होती है इसमें, और मीजोजोम में क्या था? रेस्पिरेटरी एंजाइम बनता है। मीजोजोम रेस्पिरेटरी एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन। कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या? नो मैम। चलो आगे चलते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसका काम क्या है बेटा? ये ब्रेक होता है। सोचो जैसे कि आपने खाया मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, ठीक है। तो जैसे आपने खाया, आपको एनर्जी मिली, है ना। अब आपने वो जो एनर्जी मिली आपने पढ़ाई करने में कर दी। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी वो टूटने लगेगा। थोड़े टाइम बाद आपको फिर भूख लगेगी, 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको फिर भूख लगेगी ना, आपको यार मेरे को फिर से भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी खाया वो सब लग गया, ब्रेन यूज किया आपने, आपकी आंखें यूज हुई, आपका हाथ यूज हुआ, काफी एनर्जी यूज हो गई। सेम वे जैसे ही आप कुछ इनटेक करते हो, वो एनर्जी ग्लूकोज में बदल जाती है और वो ग्लूकोज टूटने लग जाता है। ब्रेक होते होते, ब्रेकिंग कैसे होती है इसमें बेटा? C6H12O6 बोला तो CO2 इसमें से निकलता है, ATP के साथ जुड़ जाता है। ATP क्या होता है आपका? एडेनोसिन। यस, हाँ, ये मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि मैं उनको पढ़ा रही थी, ठीक है। हाँ, तो एडेनोसिन, ओ सॉरी यार मैंने गलती से रब कर दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो लिख लो आप जो लिख रहा है। अंडरस्टूड क्लियर? आगे चले। मैम। अब इसके अंदर बेटा एक है बैक्टीरिया फ्लैजिलम, ठीक है। अब मैं आपको 3 चीजें बताई, है ना। हमारा जी पहले था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है आपका कौन? सेल वॉल, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के सबसे नीचे बेसल बॉडी है, एक बॉडी है, कौन है? बेसल बॉडी जी। ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके नीचे बेसल बॉडी है। उसी के जैसे ही आउटर मोस्ट लेयर पे एक हुक है, हुक ऐसा बनाया मैंने, ये दिख रहा है ना, हुक है, ठीक है। आई हुक है, सॉरी। उसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ एक फिलामेंट। तो ये जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे समझाया है, क्यों होता है बेटा? अगर ये मोटाइल हो जाए, सो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल व्हिच इज नोन एज फ्लैजिला। बेटा फ्लैजिला का मतलब होता है कि आपकी मूवमेंट को मोटाइल कर देना। 3 हिस्सों में है। फिलामेंट होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन, हुक यानी कि जुड़ा हुआ। फिलामेंट यहां से जुड़ा हुआ है, हुक बीच में, नीचे से बेसल बॉडी है। ओके, समझ में आ गई? यो मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। एक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरोय, दैट्स अ बैक्टीरिया which is a disease happened by a sexually transmitted तरीके से। वो डिजीज का नाम है गोनोरिया, और ये जाके कहाँ चिपक जाता है? फीमेल वेजाइना में, ठीक है, फीमेल वेजाइना में चिपक जाता है। अब होता क्या है बेटा, वो वहां पे जाके चिपकता कौन है? उस चिपकने का नाम सुनते हैं, उसका नाम है हमारा फिम्ब्रिया। ये ऐसे, ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है ऐसा, ये तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे किया, पूरी बॉडी में ही ऐसा दिखता है। ये फिम्ब्रिया जो है वो बॉडी में, मतलब इसकी बॉडी में, वो जाके वेजाइना में चिपक जाता है। अब वो चिपक क्यों जाता है? क्योंकि इसमें पावर होती है उसको होल्ड करने की, ठीक है। भाई मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे करके डिजीज को फैलाने को लग जाता है, ठीक है। अब उसके साथ जुड़ा होता है ये ब्लू कलर का आप जो देख रहे हो, वो है फ्लैजिलम। अब फ्लैजिलम क्या है कि दिस इज फॉर मोर्टेलिटी, मूवमेंट करता है ना।
हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे है, एक फिश की मूवमेंट कैसे है, फिन और टेल से, वैसे ही फ्लैजिला के पास भी है मोटेलिटी की मूवमेंट के लिए। समझ में आ रही है ये बात, ध्यान सुन रहे हो ना? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, इसके ऊपर ये फ्लैजिलम है जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये और ये है पिलाई, ठीक है। पिलाई का काम क्या होता है बेटा, पिलाई इज लाइक, कहाँ गया ये, ओके एक सेकेंड। पिलाई जो है ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन ये मूव नहीं करता, ठीक है। क्या करता है ये, मूव नहीं करता। जेनेटिक ट्रांसफर लिखा है ना मैंने यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि कुछ जेनेटिक चीजें होंगी उसको पकड़ के इसके अंदर वो ले आएगा, ठीक है। वेजिनल, जो वेजिनल डिजीजेस भी होती हैं बेटा, अगर आप उसको केयर ना करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब वो कैसे होती है, ऑब्वियसली क्लीनिंग जरूरत है, ठीक है। सेम वे पूरी बॉडी की, कोई भी इवन घर की सफाई क्यों करते हैं हम, घर की सफाई ताकि कीड़े ना पड़े, नहीं तो हम जो बिना सफाई के भी रह सकते हैं ना, कीड़ों के साथ रह सकते हैं नहीं, फिर कीड़े हमारे अंदर होंगे, हम कीड़ों के अंदर होंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये पूरी जो 3 लेयर मैंने यहाँ बनाई है, ये समझ में आ गया, ये वही 3 लेयर है जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। ये जो रेड रेड सा दिख रहा है फिम्ब्रिया है, इट होल्ड्स द होस्ट, एंड ये जो व्हाइट सा बनाया है दिस इज पिलाई, ये जेनेटिक मटेरियल को लेकर आके ट्रांसफर कर देता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए, ठीक है। और मूवमेंट कौन करता है इसकी, फ्लैजिलम, और इसके पास ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन का मतलब बेटा ये होता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे को, इसके वजह से ये मेन मीडिएटर है भैया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। तो बैक्टीरिया के सरफेस पे आप ये सब देख सकते हो, ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस, ये वाली जो प्रोजेक्शंस मैंने दिखाए, ठीक है। तो निजीरिया है, आप एक बार गूगल भी देख सकते हो, टाइम मिलेगा कभी करना, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया, ये फीमेल वेजिना से जाकर चिपक जाता है, उसको हम बोलते हैं गोनोरो इज द गोनेरिया इज द डिजीज एंड इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फाइन। सो सरफेस के ऊपर एक होल्डिंग स्ट्रक्चर है दैट इज फिम्ब्रिया, क्यों, सिर्फ वो होल्ड करता है, मूवमेंट नहीं करता। सेम है पिलाई भी, वो भी मूवमेंट नहीं करता, सिर्फ वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है अपना डीएनए, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये दिखता है कैसे, एलोंगेटेड ट्यूब्यूल की तरह, ट्यूब्यूल ऐसे ही होते, एलोंगेटेड ही था ना, यही दिखा ना आपने पीछे, समझ में आ रहा है यार, हेलो? यो मैम। ठीक है। अब ये पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, ये जो भी चल रहा है ना इसको हमने बोला कॉन्जुगेशन। बस यही कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वो ले आया पिलाई के थ्रू, बस मैंने ये किया है बेटा, जो भी मैंने डायग्राम बनाया ना उसको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। एक तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है, एक मेरे खुद के लाइंस है, और आपको इजी हो जाएगा कि आपकी दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी इसीलिए, ठीक है। और ये और डायग्राम्स भी प्लीज बना लेना, मैं नोट्स तो भेजूंगी, नोट्स भी पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट में बता दूं, हाँ, फ्लैजिला जो प्रेजेंट है बेटा, ये मोटेलिटी का काम करता है, मोबिलिटी का काम करता है, घूमता है, ये घूमता रहता है। Cilia is like your hair-like structure. That's it. I guess that's all for today. Okay? अब मुझे बताओ अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नया सीखा क्या आप लोगों ने? नहीं, कुछ भी नहीं नया सीखा, सब सीखा हुआ था, ग्रामस्टीन पहले से आता था आप लोगों को, है? नो मैम। हाँ, तो फिर कुछ नहीं नया सीखा क्या? मैम इतने नहीं, मतलब इतना डीप नहीं करवाया था पहले। हाँ, नीट में बेटा ऐसा ही होता है, डीप सा ही आता है थोड़ा, ये प्रॉब्लम है। हर्षिता, कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या बताई मैम? बेटा कंजुगेशन इज लाइक, आप देख सकते हो, एक सेकेंड, आप लिख रहे थे क्या? सॉरी, 1 मिनट। कॉन्जुगेशन जो है आप देख सकते हो कि जब एक जेनेटिक मटेरियल को पिलाई क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, इसको हेल्प कौन करता है, पिलाई, ठीक है। एग्जाम्पल दो, हाँ यही एग्जाम्पल बेस्ट है यार, कि कोई किसी दूसरे बैक्टीरिया से अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को कुछ उसको ट्रांसफर करना है ना, तो पिलाई इसका काम करता है, पिलाई के थ्रू ही होते हैं। अरे हाँ, वो होते हैं ना यार, शादी देखने आते हैं, तो जैसे एक वो विचोला है ना, विचोला इज योर पिलाई, तो ये पूरे प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। थोड़ा मेरे को ऐसा पंजाबी से पता है, ज्यादा कुछ खास नहीं पता, ठीक है। मैं बस ट्राई करी थी एग्जाम्पल बता दूं तुम्हें। हाँ,
चलो बताओ फटाफट से, कोई डाउट है और किसी को? बस नो ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, नोट्स कंप्लीट कर लेना। होमवर्क वही है, 5 क्वेश्चंस जो मैंने उसमें दे रखे हैं। नोट्स आई विल शेयर विद यू। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज केमिस्ट्री एग्जाम। डू इट वेल। थैंक मैम यू। थैंक यू मैम। उसको रिपीट करना। मैं पहले ज्वाइन क्लास नहीं हो पा रहा था क्या बेटा? मैंने स्टार्टिंग में जो कल पढ़ा है वो रिवाइज करवाया था, सेल थियोरी। और आप मुझे टॉपिक बताओ, आपको क्या नहीं समझ में आया? जिसको जाना है वो जा सकता है। गुड नाइट। मैम मिजोजोम गुड जो नाइट करवाया आपने। होगा नहीं बेटा, कल बायो का टेस्ट नहीं है, कल सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट है। रितिका, आंचल कुछ पूछना है आपने या बाय कर रहे हो? मोहित भाटिया बेटा, आप मुझे बताएंगे एक बार आपको क्या पढ़ना है? मैं टॉपिक ही बता देती हूँ मैम क्योंकि स्टार्टिंग। जो आपने मिजोजोम करवाया था वो वाले स्ट्रक्चर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, करा देती हूँ, एक सेकंड। मीजोजोम। मन नहीं कर रहा आप लोगों का जाने का, जिसको जाना बता सकता है। मीजो आप एक और पढ़ा रहे हो तो हम भी पढ़ लेते हैं। अरे वाह, वाह क्या बात है। मीजोजोम बेटा, ये वाला कह रहे हो? कहाँ गया ये वाला? यस मैम। ठीक है, मैं ना ऐसे बता देती हूँ। देखो बेटा, मीजोजोम क्या होता है ना, ये देखो ये रहा सेल आपका। ऐसे अंदर की इसकी फोल्डिंग होती है, पहले तो ये दिखता है ऐसा। ये रहा, ठीक है, अंदर की इसकी फोल्डिंग है मीजोजोम की। ठीक है। उफ। दूसरी बात ये, मीजोजोम का काम क्या होता है? मीजोजोम का काम होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है, जितना भी है ना उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है। और मीजोजोम में क्या प्रेजेंट है? आप देख सकते हो कि उसके अंदर और भी जैसे राइबोसोम्स हैं। ठीक है। और ये जो पूरा सेल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर समझ में आई? नो मैम। नो मैम? यस मैम और नो मैम? नो चैट। मैम। नो मैम, ओके अच्छा। ठीक है बेटा, देखो पहला होता है अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। फिर आ जाता है अपना, कौन है बताओ बच्चों? सल्फर। ग्लाइकोगैलिक। ओए, ग्लाइकोगैलिस तीसरा है, बीच वाला कौन है? सेल वॉल। हाँ, वो सेल। ठीक है, सेल वॉल आ जाता है। फिर आता है अपना, ये अपना है पीएम लिख रही हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आ जाए ग्लाइकोगैलिस। ठीक है। तो ये बोल रहा मैम है कि इसके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है। इसके साथ हमारा मीजोजोम जुड़ा है, राइबोसोम जुड़ा है, जो होता है बेटा 70S। अब मीजोजोम का काम है बेटा, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही है। ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी होती है इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स मतलब अंदर की तरफ, जैसे मैंने कल आपको एक क्या दिखाया, कैबेज दिखाया। ठीक है। तो आप इसके थ्रू देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज ये कि जो मीजोजोम है आपका, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, ऐसा ऊपर को दिखता है। ठीक है। ये ऐसा दिखता है, मीजोजोम की अंदर को होती है ऐसा। माइटो ऐसे, मीजो अंदर को। ठीक है, समझ में आ गया? यस। यस मैम। ये इसका काम, ये पारास ऑफ द सेल होता है। मीजोजोम सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। बस इतना ही था मीजोजोम के बारे में। फिर तो मैंने फिर ये बताया था कि ये जो मीजोजोम है बेटा, इसके साथ क्रोमोजोम जुड़ा हुआ है। अभी ये एक ही इंडिविजुअल है। फिर अपने अंदर ही, अपने सेल के अंदर ही वो 2 अलग अलग क्रोमोजोम बनाता है, 2 अलग अलग मीजोजोम बनाता है। फिर वो अपने आप को डिवाइड करके एक नया इंडिविजुअल 2 हिस्सों में बना देता है। इस पूरे को हम बैक्टीरियल फिजन कहते हैं। और क्या करता है? ये सेल की फॉर्मेशन करता है। ऑब्वियसली सेल होगा तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा ना, क्रोमोसोम नहीं तो बाहर चला जाएगा। रेस्पिरेशन करेगा, जेनेटिक मटेरियल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। और बस यही था, फिर मैंने क्या बताया, हाँ ये भी बता देती हूँ। ये तो ये समझ में आ गया। मैम। ठीक है, जो पूछ रहा है वो उसको समझ में आया। चला गया क्या बच्चा मेरा? मोहित, नो मोहित बेटा क्या नाम था? ईशा, आपका नाम क्या था?
नो मैम, इस- शिवानी। शिवानी, हाँ ठीक है, बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। रितिका और आंचल ने हाथ उठा रखा है। वही, तुम लोग सो गए या बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो तुम? नो मैम, नहीं सोए, बैठे हैं। बैठे सुन हो? रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है, चलो फिर अब चले जाओ, और क्या, अब तो टाइम हो गया इतना सारा। यस मैम, थैंक गुड यू नाइट। मैम। गुड नाइट, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, सब इकट्ठे बोल दिया गुड मैंने। नाइट मैम। गुड नाइट बेटा शिवानी, याद रखूंगी मैं। मैम डिनर कर लेना, आपने क्या ही नहीं होगा अभी। हाँ यार, करना है अभी, मैंने डिनर करना है अभी। चलो सो जाओ गुड नाइट। यार तुम लोग, बैठे बैठे। त्रिशा, कोमल, अब जा रहे हैं सारे। सोनम, जाओ बेटा जाओ, छुट्टी हो गई है। संध्या, सीमा देवी, खुशी कुमार, खुशी खुराना, कोमल तो सो गई है मुझे लग रहा है। कोमल, कृतिका,